हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीएससी, टीचर्स एग्ज़ाम, पुलिस एग्ज़ाम, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर आरओ एआरओ, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्ज़ाम्स के लिए 25% बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप लोग ज़रूर बताते चलिए हमारे साथ, आपका टेस्ट भी सॉल्व हो जाएगा। आप देखेंगे कि आप 25 में से आप अगर 20 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं समझूंगा कि आपका जीके का जो है बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इन 25 में से 20% को आपको तो आना ही चाहिए। तो आप लोग अपना टेस्ट भी ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर अगर पता है तो ज़रूर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, 6 वर्ष। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। देखिए दोस्तों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसका इंग्लिश में कैग भी कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंदी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया है। यह क्या कार्य है इसका? देश की जितनी समस्त वित्तीय प्रणाली होती है उसका लेखा परीक्षण करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। और 65 वर्ष या 6 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और अपना अगर इस्तीफा देना चाहें तो राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में जाना। ऐसे ही हमारे प्रश्न में डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर पता हो तो ज़रूर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। यहाँ पर जीवी मावलंकर की बात हो रही, तो ध्यान रखिएगा ये भारत के पहले लोकसभा के स्पीकर थे, प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। अगर यहाँ पर बात की जाए, देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अबुल कलाम आज़ाद की बात की जाए तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। और एक अभी हाल ही में दो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस चक्र है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है केरल से शुरू हुआ था, ठीक है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में ये शास्त्रीय नृत्य से या लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु का क्या है दोस्तों? तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। एक पूछा जाता है कुचिपुड़ी, जो कि कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ये भी नोट कर लीजिएगा। केरल का एक और है कथक। कथक कहाँ का है? ये कथक यूपी का है। केरल कहाँ, केरल का क्या है साथियों? तो केरल का है आपका ये कथक कली, ठीक है। कथक कहाँ का? यूपी का है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम और कथक कली केरल का है, जबकि कथक अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो ये यूपी का है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप ये क्या है? केप ऑफ गुड होप ये दक्षिण अफ्रीका के केप प्रायद्वीप पर अटलांटिक के तट पर एक चट्टानी हेडलैंड है। और देखिएगा समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। जबकि भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी, जो कि एक पुर्तगाली नाविक था, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन से दूर रहिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किलोवाट घंटा एक यूनिट किसका है? राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का है। किसका? ऊर्जा का। बल का क्या है? बल का है न्यूटन, ठीक है, बल का न्यूटन है।
संवेग का क्या है? न्यूटन प्रति सेकंड। शक्ति का क्या है? जूल, जूल प्रति सेकंड या वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर जो है बॉल पेन काम करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विपक्षी दल का नेता होता है। ठीक है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है। आपको बता दें, संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है जिसमें राष्ट्रपति और सदन होते हैं। इसमें राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है दोस्तों, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्लीहा को, प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 9 है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का संस्थापक था धर्मपाल। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा नंद। मगध का शासक कौन था उस टाइम? नंद था। नेक्स्ट है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है शास्त्रीय गायन से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पल्लवों की राजधानी थी ऑप्शन सी कांचीपुरम। आप लोग हमारे साथ सॉल्व जरूर करते रहिएगा। और दोस्तों देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने स्कोर कितना किया टोटल 25 में से। नेक्स्ट है। 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले कौन थे? तो कौन से वंश के थे? पल्लव वंश के थे। 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले पल्लव वंश के थे। अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजयनगर राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? हरिहर। हरिहर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है। गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन है? गीत गोविंद इसके रचयिता हैं जयदेव। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है। बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम क्या था? करेक्ट आंसर होगा महेश दास। क्या होगा? महेश दास। नेक्स्ट है। राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन है? राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैनियों के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ठीक है, और 24वें नंबर के थे महावीर स्वामी। ठीक है, इन्होंने काफ़ी ये प्रमुख थे, महावीर स्वामी। नेक्स्ट है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपको पता हो तो जरूर बताइए। ऑप्शन डी देवगिरी थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। नेक्स्ट है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ यह कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है। कौटिल्य ने रचना की थी। ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, अथर्ववेद या रामायण की। तो कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और ये पुस्तक किससे रिलेटेड है? राजनीति से रिलेटेड है। ठीक है, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है। दिल्ली का ये लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर सैयद अहमद खां संस्थापक किसके थे? राइट आंसर होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। स्वर्ण मंदिर यानी जो गोल्डन टेम्पल है वह किससे संबंधित है? गोल्डन टेम्पल ये किससे संबंधित है? तो ये सिख धर्म से संबंधित है। ये जो है पंजाब अमृतसर में स्थित है गोल्डन टेम्पल। ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं। अब आपने 25 में से कितना स्कोर किया है ज़रूर बताइएगा आप हमें कमेंट सेक्शन में। 25 में से टोटल कितना स्कोर किया
कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।